अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। यकीन जानिए, वतन से मोहब्बत के इजहार का ये एक दिन बहुत कम है, लेकिन वहीं पर हम सबको ये अज़्म करना है कि हमने अपने वतन से ना सिर्फ मोहब्बत करनी है, बल्कि इन चैलेंजिंग हालात में, इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में हमने निकल कर बाहर आना और अपना अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी 42 के हेड ऑफिस में, और आज चूँकि पाकिस्तान की सालगिरह मनाई जा रही है, वहीं पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क की भी 16वीं सालगिरह। सिटी 42 को 16 साल माशाल्लाह, और ये मुमकिन हुआ सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। जितना प्यार लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में सिटी 42 और सिटी न्यूज़ नेटवर्क को दिया, वो हमेशा से ही इसको आगे लेकर जाता गया और बढ़ाता गया। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। एक जो है यहाँ पर मौजूद है, जहाँ सिटी 42 से लेकर सिटी 41, रोही 10, सिटी 21, 24 न्यूज़ और वो तमाम लोकल चैनल से लेकर नेशनल चैनल जो हम आपकी तर्जुमानी करते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं। और ये पूरा सफ़र 16 साल का कैसा रहा, किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, और फिर जब हम बात करते हैं सेलिब्रेशंस की, तो फिर सबका मौजूद होना भी बड़ा ज़रूरी है। जहां आपको हरे और सफ़ेद रंग के गुब्बारे नज़र आ रहे हैं, वहीं पर केक कटिंग सेरेमनी का भी इनेकाद किया गया है। यहाँ पर किस तरह से हमने ये 16 साल गुजारे, किस तरह से सिटी 42 ने अपना ये मकाम बनाया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था, किसी को समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, वो लोकल चैनल आज लाहौरियों की न सिर्फ आवाज़ बना, बल्कि उनके दिलों की धड़कन भी बनी। और आज हम ये पूरी तकरीबात जो है वो आपको अपने शो में दिखाएंगे, और इसके साथ साथ किस तरह से इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और किस तरह से मनाया जाना चाहिए, इस पर भी बात होगी हमारे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको लाहौर। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी 42 के हेड ऑफिस में, जहां पर केक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया है, और हमारे मेहमान खुसूसी गौहर एजाज साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। सर, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जश्न आज़ादी पूरे पाकिस्तान को मुबारक। और सिटी 42 की 16वीं सालगिरह, 16 साल मुकम्मल हो गए इस पौधे को, जिसको आपने छोटे से बीज से एक दरख्त बनते। सिटी 42 जो है, मैंने अपनी आंखों के सामने ये पौधा जो है वो मोहसिन नकवी ने लगाया था, और इस पौधे को आप सब ने, हज़ारों लोगों ने इस शहर के ना सिर्फ उसकी ओनरशिप की, बल्कि सिटी 42 को ऐसे ही समझा कि वो शहर का वो हिस्सा है जिसके बगैर शायद हमारा दिन और रात दोनों मुकम्मल नहीं हो। और आज इसकी 16वीं सालगिरह है, और मैं आप सब लोगों को, सिटी 42 फैमिली को, पूरे लाहौर को और तमाम लाहौरी जो पूरे दुनिया में हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत तोहफ़ा हमें सिटी 42 फैमिली ने हमें 14 अगस्त को दिया था। बिल्कुल 14 अगस्त को दिया था, और तालियां होनी चाहिए इस पर। और सिर्फ एक छोटा सा पौधा जो तनावर दरख्त बन गया, जिसकी शाखें अब पूरे पाकिस्तान में हमें नज़र आती हैं, वो सिटी 41 हो, वो रोही हो, वो 21 हो, वो 24 न्यूज़ हो। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट था मीडिया इंडस्ट्री में आवाम की आवाज़ बनने के लिए, आवाम के मसाइल उजागर करने के लिए, ये आपको उस वक्त कैसा लगा, 16 साल बाद कैसा लग रहा है कि अब लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और इस जगह पर? जब ये कॉन्सेप्ट आया था, ज़रूर फोटो लेके आए थे, तो किसी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम सब तो जियो देखते थे, ARY देखते थे, PTV का ज़माना ख़त्म हो गया था और प्राइवेट चैनल्स जो है वो रूल कर रहे थे। और जब सिटी चैनल आया तो किसी को समझ नहीं आई कि ये सिटी चैनल क्या होगा, क्या करेगा। तो 2008 में जब ये चैनल आया, और इस चैनल ने आके हमें भी प्रेजेंट किया कि ये किस किस्म का जो है ये कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं कि आप इस शहर की हर गली की, हर मोहल्ले की, हर तकरीब की, हर इस शहर की तकलीफ की, हर इस शहर की खुशी की, हर इस शहर के इशू की आवाज़ बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन समझ नहीं आता था कि कैसे होगा ये सिटी 42 ने ये 16 साल में अपने इस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ जो है इस पौधे को कदावर दरख्त बना दिया, बल्कि आप हर शहर में चले गए। आप उसके बाद फैसलाबाद चले गए, सिटी 42 फैमिली, उसके बाद रोही के चैनल खरीद के साउथ पंजाब की, पूरी साउथ पंजाब की आवाज़ बने। 0 to 1 से कराची चले गए, पूरे पाकिस्तान को
आप सब ने इकट्ठा होके चैनल 24 बना दिया। मैं आज जितनी मुबारकबाद आज पाकिस्तान की इस इंडिपेंडेंस डे पे 14 अगस्त को पाकिस्तान की कौम को पेश करता हूँ, उसके साथ साथ मैं सिटी 42 फैमिली में आज भी सिटी 42 फैमिली ही कहूँगा, चाहे आप लोगों की 6 पहचानें हैं कि सिटी 42 फैमिली ने जो लाहौर और पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त में और लोगों की आवाज़ बुलंद करने पे जो किरदार अदा किया है, मैं आप सिटी 42 फैमिली को इस तमाम जो है वो तमाम चैनल्स के जितने आप सब लोग इस टीम वर्क कर रहे हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप कौम की आवाज़ बने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गौर साहब। और एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने सिटी 42 फैमिली का जिक्र किया, तो वो फैमिली सिर्फ एम्प्लॉयज़ पर ही मबनी नहीं है, वो फैमिली पूरे शहर पूरे पाकिस्तान में है और आप इस फैमिली का बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, तमाम मुश्किलात में भी, अच्छे वक्तों में भी, बुरे वक्तों में भी। तो आप हमारे बड़े अच्छे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथी रहे हैं, तो गौहर एजाज साहब के लिए भी बहुत सारी तालियां जी, और ऐसे तमाम लोगों के लिए जो हमारी इस फैमिली का है। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, जब मेरी 2008 में आपके जो विजनरी लीडर हैं मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने ये चैनल 42 की जो है बुनियाद रखी और अपनी सहाफ़त का जितना उनका एक्सपीरियंस था, उसकी अपनी तमाम चीज़ें जो पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जो है उसके अंदर उनकी जो ग्रेजुटी जो उनकी सेविंग्स थी वो सब इस चैनल में लगाई। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही थी कि आप ने अपनी तमाम इंटेलेक्चुअल जो है वो विजडम को इसमें लगाया, लेकिन आपको जो है वो उसी तरीके से आपको सपोर्टर्स चाहिए शहर में जो इस आपके कॉन्सेप्ट में आपके साथ खड़े हों। तो अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई कि लेक सिटी 42 के साथ जो है वो आके उसके सिस्टम का हिस्सा बनी। और मुझे याद है कि हम शायद अपनी तनख्वाह नहीं देते थे, एक ज़माने में हम लेट करते थे, लेकिन हम तभी सिटी 42 का ऐड नहीं बंद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल में ये हमारा जो रिश्ता रहा लेक सिटी का और सिटी 42 का, उस पर हमें फ़ख्र है। हर अच्छे बुरे वक्त में लेक सिटी और सिटी 42 जो है वो साथ खड़े रहे और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक्तों में भी लेक सिटी फैमिली और सिटी 42 फैमिली साथ खड़े रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज़ डू दी ऑनर्स। और केक कटिंग की तकरीब में यहाँ हमारे साथ तमाम सिटी 42 के एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, मैं आपकी इजाज़त से अगर यहाँ आ जाऊँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। सलाम सर, क्या मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आपके साथ। फिर 16 साल मुकम्मल हो गए इस पौधे को, जिसपे जैसे बुखारी साहब कह रहे थे कि बड़े मुश्किल वक्त भी आए। लोगों को ये शुरू में तो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लोकल चैनल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ना सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को मनवाया, लोगों के दिलों में घर किया, आवाज़ बन गए लोगों की। आज लोग माइक देखते हैं, कहीं लोगों देखते हैं, हमारा चैनल है, इधर आ जाए, ऐसे कमेंट्स। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से सिटी 42 जो है इसके ट्रेंड सेटर होने का स्टेटस कोई इससे ले नहीं सकता है। पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस पूरी रीजन में सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिटी 42 लेके आया था। और दूसरी बात ये है कि उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो मोहसिन नकवी का एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो CNN में भी काम करते रहे, आपको पता है, उनकी सारी ट्रेनिंग वहाँ से हुई थी। मगर जो उनके साथ दोस्तों का कंट्रीब्यूशन है इस पौधे को यहाँ तक लाने में, और जिनमें गौहर एजाज साहब जो हैं वो सबसे बड़ा कद आपको नज़र आएगा इस एतबार से। तो मैं मोहसिन नकवी साहब आज चूँकि मौजूद नहीं है, तो उनके बिहाफ पर भी और अपने सारे साथियों के बिहाफ पर भी गौहर एजाज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त कीमती जो है वो हमारे लिए वक्त किया है। और हम आज ये अहद करते हैं कि जिस मंजिल तक हम अब पहुँचे हैं, दिस विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट अगेन टू गो बियॉन्ड। और हम इंशाल्लाह ताला ट्रेंड सेटर का रोल जो है वो हमेशा अदा करते रहेंगे, एंड देयर इज लॉट मोर टू कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया कि अक्सर दोस्त जब आपस में कुछ मशवरा करते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं, तो अगला दोस्त क्या मशवरे में शामिल हो जाता है या काउंटर करना शुरू हो जाता है। तो जब मोहसिन साहब ने आपसे ये आइडिया डिस्कस किया था, 16 साल पुरानी मेमोरीज अगर आप याद करें, तो आपका उस पर रिएक्शन क्या था और क्या कितना अर्सा वो लगा उसका रियलिटी में लगा?
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि 16 साल पहले जैसे मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मोहसिन साहब ने अपनी इस तमाम ज़िंदगी की सेविंग्स 042 चैनल में इस कॉन्सेप्ट में लगा दी। और मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि हम एड्स देते हैं जियो पे, हम ऐड देते हैं यार बाय पे। पाकिस्तान की जो है वो सैटेलाइट में वही दोनों नाम थे उस वक्त। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो तो लाहौर में हैं, तो आपको लाहौर फोकस होना चाहिए, ये उनका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू था। और मैंने जब उनकी बात को गौर किया तो मैंने उनकी बात को बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था मैंने उसी तरह से उनकी बात को एतबार किया। और आप देख लेंगे कि आज 16 साल में लेक सिटी का ऐड सिर्फ 042 पे चलता है और लाहौर में चलता है। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि लेक सिटी का ऐड 042 में इसलिए चलता है कि शायद जो है उनकी रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर और एक स्पॉन्सर से ज़्यादा है। तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल मेरी रिलेशनशिप सिटी 42 फैमिली के साथ एक कस्टमर और एक जो है स्पॉन्सर से ज़्यादा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं उस दिन से इसको 042 को और इस पूरी फैमिली को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। जी, और ये वो बात हो गई जो हम कैजुअली कहते हैं ना कि ऐसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए ज़िंदगी में जो आपकी कामयाबी और बुरे वक्तों में भी साथ हो। मियां ताहिर भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ भी चलेंगे सामने। सिटी 42 की 16वीं सालगिरह और जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो और हमारे पूरे नाज़रीन को, पूरे पाकिस्तान को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गौर एजाज साहब का, तो उन्होंने इस मौके पे हमें आके तो एजाज़ बख्शा। और जहाँ तक बात आप कर रही थी सिटी नेटवर्क की, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की, तो ये वो नेटवर्क है जिसमें असल मैं मतलब बड़े ज़िम्मेदाराना तौर पे कह रहा हूँ कि असल सहाफ़त की है, यानी कि ग्रास रूट की सहाफ़त की है। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता इसकी खबर को। आज के दौर में जब फेक न्यूज़ का ज़माना है तो ऊपर ऊपर से खबरें चलती हैं। मिनिस्टर भी रहे हैं गौर एजाज साहब, इन्हें भी पता है कि सिर्फ वज़ीरों की खबरें चलती हैं, लेकिन ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क वो है जो वज़ीरों के अलावा आवाम की खबरें देता है। तो इस खबर को कोई हुक्मरान जुटला नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा टफ टाइम अगर किसी ने दिया है जर्नलिज्म में तो वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है। टफ टाइम इन सेंस कि लोग हुक्मरानों तक पूरी भरपूर आवाज़ पहुँचाई गई। तो ये हमारा क्रेडिट। और हमारे साथ ये जितने लोग मौजूद हैं, आप यकीन करिए कि बड़े बड़े चैनल्स, नामवर चैनल्स में जॉब कर रहे थे जब उन्हें बुलाया गया, यहाँ दावत दी गई कि आप आएँ और इस फैमिली का हिस्सा बने। और न सिर्फ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प किया बल्कि यहाँ आकर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और हमारे साथ अब जो जिनके पास मैं जा रही हूँ वो पायनियर्स में से शामिल हैं और पहले न्यूज़ कंट्रोलर सिटी 42 के उस वक्त खुर्रम कलीम साहब, आप एक नामवर चैनल जियो टीवी छोड़कर आप यहाँ आए, कराची से लाहौर आए और फिर आपने पूरा ये सेटअप जो है वो अपने हाथ से एक एक कार अगर मैं कहूँ ना कि कहाँ लगवानी है और कैसे करनी है तो वो आपने किया। ज़रा 16 साल पीछे जाइए और इन मेमोरीज को रिलीव करके शेयर करें हमारे। जी, बड़ा ज़बरदस्त यूनिक कॉन्सेप्ट था। मोहसिन साहब जब पहली दफ़ा मिले, उन्होंने जब हमें अपना कॉन्सेप्ट बताया तो इतना यूनिक था कि हम इनकार कर ही नहीं सके। तो फ़ौरन उनकी जो है हमने कॉन्सेप्ट अपनी दी और यहाँ पे ज्वाइन किया। और उस वक्त जो प्लान था हमारा कि हमने पाकिस्तान के हर बड़े शहर में हमने सिटी चैनल का जो है नेटवर्क को लेके जाना। तो अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान के जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो चैनल है, फैसलाबाद में, मुल्तान में, रोही में, लाहौर में, कराची में, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और यूके में, इस तरह से ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो चैनल है बहुत आगे बढ़ गया है। तो जो हमने प्लान किया था अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी दी। और फिर जो सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इसको समझता हूँ जो हमें यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट इसने, इस मीडिया ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इतने सारे जर्नलिस्ट दिए हैं, इतने वैल्यूबल जर्नलिस्ट दिए हैं कि वो हर एक अपने अपने शोबे में जाके कंट्रीब्यूट कर रहा है। फ्रेश ग्रेजुएट्स को यहाँ चांस सिर्फ ये चैनल जो है पाकिस्तान का ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क, इसने चांस दिया फ्रेश ग्रेजुएट्स को और उन्होंने आकर यहाँ पे सीखा, अपने हुनर को, अपने को पॉलिश किया और ना सिर्फ इस इदारे के अंदर रह के काम किया बल्कि
मुल्क के जो दीगर इदारों के अंदर जाके भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और ये जो आपने बात की है ना कि ये एक एकेडमी है, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से पौधे निकलकर बड़े बड़े चैनल्स पर वो चेहरे आपको नजर आते हैं। मैं वापस गौहर साहब की तरफ जाऊँगी। गौहर साहब, मैं गुफ्तगू कर रही होती हूँ और फिर मुझे जो है वो एक सवाल याद आता है और मैं आपकी तरफ लेकर आ जाती हूँ कि जैसे अभी मैं जिक्र करके गई कि कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो आपके जैसा हो और मोहसिन नकवी साहब जैसा हो कि 16 साल से हम देख रहे हैं कि एक साथ हमेशा आपने कदम ब कदम उनका साथ दिया और उन्होंने आपका भी साथ दिया। तो ये जो ताल्लुक़ है ये इतना यूनिक कैसे है, ये किस तरह से? क्योंकि हम देखते हैं कि भाई कई साल गुजर जाते हैं और जब बिजनेस भी इन्वॉल्व होता है, जब सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो हमने नहीं कभी देखा, ना सुना, ना कभी महसूस किया, जैसे आपने कहा कि लेक सिटी और सिटी 42 का जो ताल्लुक है, कि कभी कोई इख्तलाफ, कभी कोई डिफरेंस नज़र आया हो। ये यूनिकनेस कैसे है? कुछ टिप्स शेयर करें ना हमारे साथ। मैं इसको लेक सिटी और सिटी 42 की रिलेशनशिप से आगे लेके जाता हूँ। इस बात को मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, आपके जो फाउंडर हैं और आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जो आपके चैनल के ओनर हैं मोहसिन नकवी, मैं उनके बारे में आपको 3 बातें बताऊंगा जिनसे शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए कि उनकी रिलेशनशिप सिंसियरिटी पे क्यों बेस है। तो पहला सवाल, एक वक्त ऐसा था कि मोहसिन नकवी मेरे पास आए और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं कहा क्या हुआ तुम्हें? मुझे छोटे भाइयों की तरह अजीज है। उसने कहा कि हमारे पास 2 महीने हो गए हैं, हम सैलरी नहीं दे सकते। और वो लिटरली उसकी आंखों में आंसू थे कि हमारा दूसरा महीना है और हमारी मार्केट इतनी ख़राब है कि हम अपने लोगों की सैलरी नहीं देते। मैंने कहा दुखी किस बात पर? उसने कहा नहीं, मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि मैं अपनी जायदाद बेच रहा हूँ। जो मेरी मोहसिन नकवी की वो जायदाद उसकी फैमिली से उसको मिली कि मैं सिटी 42 की फैमिली की तनख्वाहें पे कर सकूँ। ये पहली उसकी कमिटमेंट थी जो शायद आप लोगों को मालूम नहीं। मैं आज आपसे आपकी इस 16 साल में जब हम कह रहे हैं कि ये पौधा दरख्त बन गया, उसके पीछे हम ये तो कह सकते हैं कि उसने मोहसिन ने इस चैनल से इज़्ज़त ली, मोहसिन ने इस चैनल से जो है सक्सेस ली। लेकिन उसके पीछे मैंने आपको सिर्फ पहला ये बताया। दूसरा कि आज भी जो है मोहसिन नकवी की जो पहचान है वो सिटी 42 फैमिली की वजह से, और वो जो पहचान है वो कभी ये ना भूलिएगा कि मोहसिन नकवी और सिटी 42 2 अलहदा शख्सियात। जितनी मोहब्बत वो सिटी 42 फैमिली से करता है शायद कोई बाप भी अपनी औलाद से ना करता। ज़बरदस्त बात की आपने, और हम लकी हैं, उन लकी लोगों में शामिल हैं कि हम उनकी इस फैमिली का हिस्सा हैं। और आप यकीन करें कि आपको जितने चेहरे नज़र आएंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई कहेगा 16 साल हो गए, कोई कहेगा 15 साल हो गए, 14 साल हो गए। वो इसलिए भी कि ये जो मोहब्बत है ये आपको पूरी मीडिया इंडस्ट्री में किसी और इदारे में नज़र नहीं आएगी। थैंक यू सो मच गौहर एजाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम चलते हैं अपने उन पायनियर्स की तरफ और उन लोगों की तरफ जो इस सेलिब्रेशन में हिस्सा रहे हैं और हमारे साथ इस केक कटिंग सेरेमनी में मौजूद भी हैं। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनदर वन ऑफ द पायनियर्स। तो नवीद साहब, आप ज़रा इधर आ जाइए और आपसे भी आपका ये 16 साल का एक्सपीरियंस डेली सिटी 42 से लेकर हर कॉन्सेप्ट के ऊपर जब मशवरे हुए, चीज़ें हुई, कैसा देखा आपने इन 16 साल? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज़ बड़ी एस्टेब्लिश हो चुकी है कि सिटी 42 हकीकी मानों में एक फैमिली है। हमने बाहर टूर किए, आप भी मेरे साथ ही जब अमेरिका गए हम कवरेज करने के लिए, उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं या यहाँ रहते हैं, तो एक फैमिली का कॉन्सेप्ट है। सक्सेस इसलिए मिली, बड़ी सादा सी बात है कि कप्तान बहुत बेहतर है, सीधी सी बात है। कप्तान की कमिटमेंट और उनके जो गोल हैं, जिस तरह से वो उसको अचीव करते हैं और टीम को लेके चलते हैं, ये मैंने अपने पूरे कैरियर में कहीं नहीं देखा। ये लोग जुड़े हुए हैं, कहते हैं ना इत्तेहाद में बरकत है। इत्तेहाद में बरकत भी है, इत्तेहाद में मुनाफा भी है, इत्तेहाद में कामयाबी भी है, इत्तेहाद में कारोबार का, बिजनेस का, मीडिया का फलाह भी है। तो बुनियादी बात खुलूस की और नीयत की थी। उसी का सबब हमें फिर गौहर एजाज साहब जैसे जो मेहरबान दोस्त थे वो भी मिले और हमारे साथ चलते रहे। तो ये सब मैं समझता हूँ कि इसमें जो मेजर रोल है वो बहरहाल हमारे कैप्टन मोहसिन नकवी साहब का।
बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जहां हंसी खुशी में सेलिब्रेशन चल रही हैं, पाकिस्तान की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रही है और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रही है, तो हमारे लिए तो डबल खुशी है। आमिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अली साई साहब मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। और आमिर भाई, इतना देखा था आपको, इतना भी देखा और फिर इतना देखा, और 16 साल माशाल्लाह गुजर गए। 16 साल में सिटी 42 एक दरख्त बन गया, शाखें बन गई उसकी। वो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मुझे कहकर ये बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हम इस फैमिली का हिस्सा हैं। कैसे गुजरे ये सब? देखिए, आपने सही अंदाज़ा लगाया है कि इतना मुझे देखा था, फिर इतना भी देख लिया। और इसी तरह मैंने इतना सा देखा था ये पौधा जब हम आए थे। उस वक्त बिल्कुल अभी चैनल मार्केट में ही नहीं था और कंसेप्ट ही नया था। और इसी तरह जर्नलिज्म की दुनिया में घूमते घुमाते जब इस तरफ आना हुआ तो लोग डराते थे कि भाई सिटी चैनल है क्या, छोटी छोटी ग्राउंड्स में जाएंगे। स्पोर्ट्स में करता था खबर, और वहाँ पे नया कंसेप्ट ये था कि खबर खुद टाइप करना है। उसमें कोई आपको टाइपिस्ट नहीं मिलेगा, जो बाकी चैनल्स में था ये आपको टाइपिस्ट थे वो टाइप करते थे। वो कहते थे खबर खुद टाइप करनी है, खुद एडिट करनी है, यानी एनएलई का काम भी खुद करना है। एक चैलेंज समझा और उसके लिए यहाँ पर आ गए। और जिस तरह से अभी गौहर साहब ने भी बात की कि फादर लाइक बिहेवियर मोहसिन नकवी का, और ये कुंबा जो है एक एक दाना उसने पूरे शहर से जैसे तलाश किया हो, और ऐसे दाने जो कि बाद में कहीं बिखर नहीं सके, वो ऐसी तस्बीह, वो ऐसा माला परोई गई उसको, तो वो दोबारा से जो है वो बिखर नहीं पाई उनसे, और ना किसी ने बिखरने दी। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे याद है सीमल, आपको अगर कहीं से ऑफर आई लाखों रुपए की, मुझे मेरे सामने की बातें थी, तो आप इसलिए रोती थी कि मैं छोड़ के जाना नहीं चाहती, मुझे चाहे जितनी मर्जी ऑफर हो। हमें ऑफर्स आई, और मैं इससे पहले एक गैर मुल्की चैनल के साथ। मैं आपसे, मेरा सवाल ना छीना करें मेरे से, क्योंकि मैं यही कहने लगी थी कि आपका नाम उस वक्त नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ था जब आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बने, और आपका एक्सपोजर जो है वो वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर जाना जाता था। खेल के मैदान में आमिर रजा खान को कौन नहीं जानता था। फिर आपने सिटी 42 का जब हिस्सा बने, तो ऐसा क्या हुआ कि इसी का हिस्सा बन के रह गए, और उसके बाद जितनी मर्जी ऑफरें आई, जितना मर्जी लोगों ने अप्रोच किया, तो आप नहीं गए। आप मोहसिन नकवी साहब के साथ हर जगह पर, आपने स्पोर्ट्स छोड़ के आपने डेस्क भी देखा, आपने बाकी जर्नलिज्म भी देखी, आपने हर चीज़ को ग्रास्प करते चले। ये सही बात है। ज़िंदगी में तजर्बात करने का मैं भी शौकीन हूँ, और तजर्बा करता रहता हूँ कि आपके प्रोफेशन में जब हम अखबार में थे तब भी ये काम करते थे। और जो जहाँ तक छोड़ने की बात की, तो मैंने बताया कि भाई आपको लाखों की ऑफर थी, आप क्यों नहीं गई थी। मुझे वो दिन याद है ना, जब आप मतलब रो रही थी और कह रही थी कितनी ऑफर है। मैं क्या चली जा, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा क्यों नहीं जाओगी? मैं नहीं मोहसिन साहब को छोड़ सकती, मैं इस दफ्तर को कैसे छोड़ दूँ, ये मेरी फैमिली है। ये वो फैमिली का टच था। मतलब असद साई को देख लें, जाहिद चौधरी को देख लें, शहीनती को देख लें, अब अली साई हैं हमारे साथ, शाहिद सिप्रा हैं, जो मलक अशरफ साहब, जो मोती आता गया वो एक माला बनती चली गई। और वो माला इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जर्नलिज्म की हीरों को तलाश किया जाए तो सबसे ज्यादा हीरे इस वक्त मोहसिन नकवी की माला में मौजूद हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे लोग हैं। अच्छा दूसरा, आप अपने प्रोग्राम में ये सब हमें तो सुनवा ही रही हैं, और लोग हम स्क्रीन पर देखते भी रहते हैं, और स्क्रीन पर आप सिटी 42 को भी देखते हैं। आज आप एक वादा भी करें कि अपने प्रोग्राम में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अंदर के हालात भी दिखाएंगे, बिल्कुल सैर कराएंगे हम। शायद लोग ये समझते हैं कि जो स्क्रीन पे आ रहा है तो पता नहीं अंदर क्या माहौल होगा, लेकिन उन्हें दिखाएं कि ये किस तरह का दफ्तर है और किस तरह का सेटअप है, और किस तरह से लोग बैठकर एक फ्रेंडली माहौल के अंदर फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। आपसे ये मेरा वादा रहा है। अब मैं जा रही हूँ। अली साई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और आप यकीन जाने कि 14 साल पहले जब मैंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन किया तो एक शख्सियत मेरी बड़ी पसंदीदा हुआ करती थी। ओहदे में बड़े सीनियर और टॉप मोस्ट जो है वो लोगों में कंसिडर होते थे, लेकिन इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से बात करते थे। मुझे आज भी याद है, बड़े भाइयों की तरह आवाज़ लगाते थे,
और कभी अना से, कभी मुझसे हंसी मजाक, और हंसी मजाक में कोई चीज़ सिखानी होती तो सिखा दिया करते थे। और वो शख्सियत जो वन ऑफ द पिलर्स हैं सिटी 42 के, वो असद साहिद साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी कमी हमेशा बड़ी महसूस होती है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत में जगह दे, और उन्हीं की इज़्ज़त और मोहब्बत के तवस्सुत से मैं अली साहिद साहब को अपना छोटा भाई कहती हूँ। और शायद उम्र में मेरे से बड़े हों, लेकिन मैं छोटा इसलिए कहती हूँ क्योंकि साहिद साहब मेरे बड़े भाई थे। तो अली साहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका रिश्ता भी सिटी 42 से उतना ही पुराना है, क्योंकि आपके जो बड़े भाई हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और आप यकीन जानिए कि उनके जाने का जितना दुख उनकी फैमिली को हुआ, हम भी मुझे आज भी वो दिन याद है कि किस तरह हम दुखी थे, किस तरह रो रहे थे। और अल्लाह ताला से उनके लिए आज भी दिल से बहुत दुआ निकलती है। शीमल, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले हम सबको ये बड़ी खुशी है कि 16 साल हो गए। दूसरा कि साहिद साहब के हवाले से बात की जाए तो साहिद साहब का मुझे याद है जब उन्होंने एक बड़े चैनल के एडिटर थे, अखबार के भी और टीवी चैनल के भी, तो अचानक मुझे फ़ोन आया। मुझे याद है मैं घर में था, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो चैनल रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने कहा सुबह तो आप बिल्कुल ठीक गए थे, तो आपने क्यों रिज़ाइन कर दिया? उन्होंने बॉस का नाम लिया। उन्होंने कहा था कि नया चैनल लेकर आना और सिटी चैनल शुरू करना। तो मैंने कहा ये सिटी चैनल क्या है? आप एक बड़े अदारे के एम्प्लॉय हैं और एडिटर हैं, आप बड़ा काम करते हैं और आपका बड़ा नाम है। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल मेरे सीनियर हैं, कोलीग हैं। उन्होंने ये चैनल को ज्वाइन किया, और जिस तरह ये सारे लोग 16 साल से इस चैनल के साथ अटैच हैं। मैं भी साहिद साहब को रोज़ लेने आता था, रोज़ सुबह छोड़ने आता था। आपकी ड्यूटी 16 साल से चल रही थी। मैंने 2015 में ज्वाइन किया। तो जिस तरह आमिर भाई ये बात कर रहे थे कि ऑफर्स बड़ी आती हैं, मुझे भी आती हैं, लेकिन मुझे ये याद है मैंने बॉस को भी बताया, मोहसिन साहब को भी, कि साहिद साहब की डेथ से तकरीबन कोई 1-1.5 माह पहले उनको एक बड़े अदारे से ऑफ़र आई। मेरे साथ वो गए, वहाँ पे मामलात हुए। मैंने उनको पूछा कि आपको सैलरी कितनी दे रहे हैं? तो एक बड़ा पैकेज था, यानी यहाँ की निस्बत। लेकिन उन्होंने गाड़ी में बैठते ही मुझे कहा कि यार तल्लक भी कुछ है, पैसे तो लानत पाओ। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त देनी थी, और आप सब ने हमेशा इसी तरह उनको याद रखना था, जिस तरह उनकी बरसी पे भी हम यहाँ पे सारे उनको याद रखते हैं। तो साहिद साहब का सिटी 42 फैमिली से बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता था। सिपरा साहब लोग ये सारे साहिद साहब के घर जाते थे, खाने बनते थे, इनको बिल्कुल अपने मोहब्बतें जो हैं वो इसलिए आज भी याद हैं और वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। सिपरा साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, थोड़ा सा मुझे जगह दे दें। और हम जो बात कर रहे हैं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क को 16 साल हो गए, स्वीट 16 का हो गया हमारा वो प्यारा सा चैनल, वो इदारा जो लोगों की आवाज़ बनता है। और आप एक ऐसी बीट करते हैं जिससे लोगों को खबरों का बड़ा इंतज़ार रहता है कि क्या करना है आपने इस दफ़ा, क्या बम फोड़ना है, क्या खबरें सुनानी है। तो ये जो 16 साल गुजरे आपके, कितनी मेहनत थी इसके पीछे, कितनी कोशिशें थी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज पहले भी जिक्र किया है कि 16 साल कह देना बड़ा आसान है, लेकिन 16 साल आपकी जवानी, और जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं फिर जॉब की तलाश में नहीं, फिर उसके बाद 16 साल आप नौकरी कर, लड़कपन से मैच्योर होने तक, फिर एक ही इदारे में। देखें कई दफ़ा बात होती है कि ऐसा क्यों है। मोहसिन साहब बॉस भी हैं और दोस्त भी हैं, और दोस्त कहीं बढ़कर हैं, बॉस तो वो अपनी जगह पे हैं, काबिल एहतराम है। तो इन ये चीज़ें कुछ होती हैं जो मैटर करती हैं। मैंने जब सुबह आज जिक्र किया था कि मैं इंटर्नशिप पे आया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे अगर रिपोर्टर बनाया तो इस इदारे ने, मेहनत अपनी जगह पे, लेकिन जब आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ी देर पहले आप साहिद साहब का जिक्र कर रहे थे। साहिद साहब मरहूम ने जिस तरह हमें सिखाया, और फिर उनका जिस तरह हमारे ऊपर हाथ होता था। देखें रिपोर्टिंग कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। आज भी वो मुश्किल टास्क सब लोग बड़ी बखूबी निभाते। आज वो ज्यादा मुश्किल है, उस वक्त शायद कुछ कम होता था, आज ज्यादा मुश्किल है। सोशल मीडिया का दौर साथ में अटैच हुआ है, ऐसे में इन हालात में एक ही इदारे के साथ जुड़े रहना, और फिर मुसलसल उसी तरह। और फिर आपने जो बात की कि मेरी बीट्स ऐसी हैं, तो वो बिजली और गैस का मामला, चूँकि ये घर घर में मामला है, और कुछ 1 साल 1.5 साल से तो ये इश्यूज कुछ ज़्यादा ही बने हुए हैं। तो जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम बिजली की कीमतों पे नजरसानी कर रहे हैं, हमें दुआ करनी चाहिए, कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। दुआ करते हैं कि आप हमें जल्द ऐसी ही खुशखबरी सुनाए, और हम खुशखबरी आए। और मैं उस खुशखबरी की तवक्को इसलिए कर रहा हूँ कि IPPs का जो जिक्र हुआ था, उसमें कुछ ऐसे IPPs हैं जिनको हमें अब माइनस करने की ज़रूरत है, और ये उस वक्त खुशखबरी बनेगी जब आप बेस टैरिफ को कम करेंगे। ये तो आपने हिंट्स दे दी है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर भी आने वाली है। चलें, अल्लाह ताला जो है वो करे हम पर रहम और करम। बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क में काम किस तरह होता है, बैकग्राउंड में लोग किस तरह से
क्या क्या सेक्शन मौजूद हैं, तो सिटी 42 की सैर कराएंगे आपको हमारे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सैर कराऊंगी सिटी 42 के उस बैकग्राउंड इन्वायरमेंट की जहाँ पर बैठकर हम सब काम करते हैं। तो आए मेरे साथ, आपको लिए चलते हैं न्यूज़ रूम में। ये है जी हमारा प्यारा सा न्यूज़ रूम, जहाँ हमारे सारे एडिटर्स, रिपोर्टर्स, सारी टीम जो बिहाइंड द कैमरा काम करती है वो यहाँ मौजूद होती है। और यहीं पर बैठकर हमें सारी इनपुट जो है वो स्टूडियोज़ के लिए या बाहर आउटडोर शोज़ के लिए मिलती है। और ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे पीछे एक बहुत मेहनती एंकर जो आउटडोर शो करते हैं मेरी तरह, आज भी इंडोर खड़े हैं। प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। भट्ट साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आप 16 साल मुबारक हो आपको सिटी 42। मेरी उम्र की 16 साल? नहीं, आपकी 16 साल नहीं, सिटी 42 16 साल। वो ना मैं हूँ ना आप। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, आप तो बड़े अरसे से इस चैनल के साथ हैं, आप तो इसका हिस्सा हैं। यानी कि माशाल्लाह जब आप इस चैनल में आई थी तो माशाल्लाह 27-28 की तो होंगी आप। 10 साल पीछे कर लें तो मैं कहा लोग हिसाब लगाएंगे ना सिमल की उम्र का कि चलो 16 साल चैनल को हो गए हैं, 15 साल सीमल को हो गए हैं यहाँ पे, और जब आई होगी कम से कम 27-28 की तो होगी, तो हिसाब लग जाएगा। मैं बिल्कुल 27-28 की नहीं थी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं असल में आज ये दिखाना चाह रही हूँ लोगों को, सिटी 42 की सैर करा रही हूँ कि जो भी देखते हैं ये लोग स्क्रीन पर देखते हैं। बैकग्राउंड इन्वायरमेंट और पूरी प्लानिंग का जो प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, और यही वो होता है जहाँ पे वो कहते हैं ना वेयर द मैजिक हैपेंस। तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं, यहाँ पर बैठ के वो इनिशिएट करते हैं, खबरें कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिफाइन करके आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो ये बड़ी अहम जगह है जो आप दिखा रही हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जो बड़े लोग हैं, जैसे वो देखें अभी चोई साहब अपने कमरे में वारिद हुए हैं, उनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि न्यूज़ कैसे होती है। लेकिन मेरे ख्याल से 16 साल हिसाब लगवाने का कह दूं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, गुड लक फॉर योर शो। आए आगे चलते हैं, आपको मुख्तलिफ डेस्क है, सोशल मीडिया की टीम भी हमारी यहीं पर काम करती है। तो ये मेरे बैकग्राउंड में आप वो सारा इन्वायरमेंट, न्यूज़ इन्वायरमेंट, जिन लोगों को बड़ा शौक होता है कि कैमरे के पीछे देखना है कि काम कैसे होता है, तो यहाँ पर आपको फीमेल स्टाफ भी एक बड़ी तादाद में नजर आएगा जो काम कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी। और कुछ बच्चियाँ हमारी प्यारी प्यारी जो हमारे साथ काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आज़ादी मुबारक। आपको भी मुबारक हो। सिटी 42 की सालगिरह भी मुबारक। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे? बस यही कि ये चैनल इसी तरह तरक्की करता रहे, काम इसी तरह चलता रहे, और मजा आ रहा है मीडिया में काम। हाँ, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं मीडिया में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, मैं बड़ा सुनती हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि लड़कियों को मीडिया में जरूर आना चाहिए। लड़कियों को हर फील्ड में आना चाहिए। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहोगे इस पे क्विकली? आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, और स्पेशली ऑफिस आके और स्पेशली मीडिया में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा। इनडायरेक्टली आपने बता दिया कि मीडिया में छुट्टी कोई नहीं होती। वेल थैंक यू सो मच जी। अब आपको दिखाते हैं हम, जिसका सिर्फ ऑन स्क्रीन वर्जन आप देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो जो है हमारा न्यूज़ स्टूडियो, जो सिटी 42 का न्यूज़ स्टूडियो है, जिसमें एंकर्स अभी बुलेटिन स्टार्ट करने लगे हैं या ब्रेक चल रही है, तो हम कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर आए हैं। और हमारी सीनियर एंकर रिदा जफर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी एंकर्स किस तरह से खबरें पढ़ती हैं, ये है वो पूरा हमारा स्टूडियो जो आज आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, वरना तो स्क्रीन पर नजर आता है। वालेकुम अस्सलाम। रिदा क्या हाल है? रिदा कितने साल हो गए आपको सिटी 42 के साथ? मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। कैसे गुजरे 8 साल? सिटी 42 को तो 16 साल खूबसूरत गुजरे हैं, इसलिए 8 साल कंप्लीट कर पाए हैं क्योंकि बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे गुजरा है और बिल्कुल एक फैमिली की तरह फील होता है, इसलिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। अक्सर लोग पूछते हैं कि एंकर जो हैं वो खबरें याद करती हैं या सामने लिखी होती हैं, तो मैं लैपटॉप दिखाना चाहूँगी कि बाकायदा एक तो प्रॉम्प्टर चल रहा होता है सामने, लेकिन लैपटॉप के ऊपर भी हमारे एंकर्स माशाल्लाह इतने वो हार्ड वर्किंग है ना कि पहले से बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं। मुश्किल होता है खबरें पढ़ना? अब तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता क्योंकि एक्सपीरियंस इतना आ गया, लेकिन शुरू में ऑब्वियसली लगता था। अब तो ऐसे ही है जैसे बात कर रहे हैं, जिस दिन ना पढ़े खबरें परेशान हो जाती हैं। हाँ, अगर ये है कि अब वो ऐसे लगता है कि ना आए यहाँ पे तो इनकम्प्लीट फील होता है। बिल्कुल सही जी। जश्न आज़ादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको सिटी 42 की सालगिरह। लोग आपको स्क्रीन पर देखते हैं बड़ा अपटाइट होकर, चेयर ऊपर होती है एक सर्जन हाइट के ऊपर और बड़ा फॉर्मल अंदाज में। ऐसे ही ब्रेक में ये कैजुअलनेस चल रही होती है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को? क्या कहना? मैं ये कहूँगी कि आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और खुश रहें, ब्लेस्ड रहें।
और ऐसे ही खुशी से ज़िंदगी गुजार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। और ये हमारा एक छोटा सा फैमिली जो आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये सेटअप, एक ह्यूज सेटअप 5 चैनल्स को हैंडल करता है और किस तरह से हम जो है वो अपनी सेलिब्रेशंस करते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो ऑफ स्क्रीन बहुत सी चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आज उनको सिर्फ 42 की सैर भी कराते हैं। पाकिस्तान की बर्थडे भी मनाई जा रही है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इन दी एंड मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो परचम है ना, ये हमारी शान है, हमारी आन है, और पाकिस्तान हमारा दिल है। तो पाकिस्तान के लिए अपनी हर रोज़ की रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा अज़्म ज़रूर रखें, चाहे छोटी से छोटी ही कोई चीज़ क्यों ना हो, कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, आपका मुल्क आपको क्या देता है और आप उसको इन रिटर्न उनके लिए उस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ये कुछ सवाल हैं, अगर आप सोच लें तो अमाल आपके खुद बहुत शुरू हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।